खोल दो, आँख और कान खोल दीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 9 सितंबर 2023 आश्रम जोधपुर ध्यान भजन का सायंकाल का समय। गुरु महाराज की काफ़ी दिनों के बाद ऐसी दया मेहर हुई कि आज हमको आपको साथ बैठ करके ध्यान भजन का अवसर मिला। ध्यान भजन तो वैसे आप सब लोग करते ही रहते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा भ्रम और भूल यही है, सबसे बड़ी गलती यही है। जीवन को अपने धोखे में डाले हुए हो, माया के छाया में फंसे रहते हो, उससे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इसलिए जो नहीं करते हैं उनको करने की आवश्यकता है। जीवन का एक एक क्षण देखो प्रेमियों, ये निकलता चला जा रहा है, और जो समय निकल जाएगा वापस नहीं आएगा। तो आप इसमें कुछ लोग ऐसे भी हो कि जो बैठते ही नहीं हो, याद तो करते हो, किसको याद करते हो, गुरु को याद करते हो, और ऐसे समय में जब कोई मतलब पड़ता है, जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई तकलीफ़ परेशानी आती है, तो उस समय तो दिन रात याद करते रहते हो। लेकिन अगर बराबर उनकी याद आती रहे, अगर प्रभु की याद बराबर आती रहे, तो बहुत सी तकलीफ़ें जो कर्मों के अनुसार आती हैं यह अपने आप कट जाएंगी और ये तकलीफ़ें नहीं आएंगी। लेकिन जब उनको भूल जाते हो तब आप माया में फंस जाते हो। देखो, माया भी नहीं है ये जिसके पीछे दौड़ रहे हो, माया भी नहीं है, माया की छाया है। माया का असली रूप यहाँ है ही नहीं। वो तो समझो कि उनका एक तरह से बाजार लगा हुआ है। किसका बाजार? जैसे कहते हैं राजा का बाजार है, ये फला सेठ ने बाजार लगवाया है। अब आप ये समझो कि वो एक तरह से बाजार लगा दिया। किसके लिए? आपके लिए। आप इसी को अगर समझ जाओ कि इस बाजार का उपयोग हम कर लें, ज़रूरत की चीज़ हम इसमें से ले लें और अपना काम चला लें, लेकिन प्रभु को न भूलें, तब तो समझो कि यह आपकी समझ होगी, यह आपकी अच्छी सोच होगी। और अगर उस प्रभु को भूल जाओगे जिसके अधीन माया भी हैं,
काल भी है, जितने भी हैं ब्रह्म पार ब्रह्म के जो सब उसी के अधीन हैं, उसी के हैं, उसको भूल जाओगे तो यही अपने जीवन के साथ धोखा होगा। देखो प्रेम, अभी ध्यान भजन अपने लोगों ने किया, पूछा जाए कि भाई कुछ दिखाई सुनाई पड़ा, कहोगे नहीं। थोड़ी बहुत शांति मिली, कोई कहेगा मिली। थोड़ा बहुत मन जिनका रुका, कहोगे हाँ अच्छा लगा। और मन जिनका बिल्कुल नहीं रुका, वो तो कुछ बोलोगे ही नहीं, बोलोगे ही नहीं। कारण क्या है? कारण यही है कि गुरु के वचनों को भूल जाते हैं। गुरु महाराज ने खूब सत्संग सुनाया और सत्संग सुनाने में कोई कसर नहीं रखा, कोई पक्षपात नहीं किया। और जब से सत्संग सुनाना शुरू किया गुरु महाराज ने सन 1952 से, तब से आप समझो कि 12 तक, यानी 2012 तक बराबर सत्संग सुनाते रहे। उनकी हर बात में कुछ न कुछ शिक्षा रहती थी। अब ये जरूर है कि ये भूल भ्रम का तो देश है, लेकिन जब असली चीज़ को ही आप भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो याद रखी जाती हैं। जैसे ज़रूरत पड़ती है ताला खोलने की कमरे की, तो चाबी आप जब रखते हो तो याद रखते हो कि जेब में रख दिया है, कि बैग में पड़ा है, कि गाड़ी की डिक्की में रखा है, जिससे तुरंत निकाल करके और फिर आप अपना घर मकान खोल लेते हो। तो जैसे ये याद रखते हो, जैसे पानी पेशाब का आपको याद रहता है कि भाई जाना है, नहाना है, खाना है, दुकान खोलना है, दफ्तर में जाना है, काम पर जाना है, खेती करने के लिए जाना है। ऐसे ज़रूरी बातें जिनको आप जीने खाने के लिए, नाम कमाने के लिए याद रखते हो, ऐसे गुरु के वचनों को भी याद रखना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा भाई जब गुरु के पास आओ तो गुरु का ही सब कुछ समझो, अपने को भूल जाओ, अपने मान सम्मान को भूल जाओ, अपने अहंकार को भूल जाओ, अपनी चीज़ों को बोलो और बातों को सुनो, समझो और जो बताया जाए उसको करो। यही चीज़ नहीं हो पाती है। देखो प्रेम, राजा जनक राजा थे तो कहते हैं भोग और योग, ये दोनों एक साथ नहीं हो पाता है। लेकिन वो भोग के स्थान पर तो थे। राजा लोगों का जीवन कैसा होता है? भोगी जीवन होता है। भोगी किसको कहते हैं? बढ़िया खाएं, बढ़िया बिस्तर पर सोएं, अच्छे महल में रहें, नौकर चाकर तरह तरह के हों, जिस चीज़ की इच्छा करें वो चीज़ हाजिर हो जाए। ऐसा जीवन जिनका होता है, एक तरह से उसको भोगी जीवन कहा जाता है। तो वो स्थान पर तो उसी थे, लेकिन जो भी खाते थे, जो भी कपड़ा पहनते थे, जहाँ भी सोते थे, उसको वो महसूस नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान कहाँ लगा हुआ था? गुरु के वाक्य में। आप समझो कि एक बार धार्मिक विचारधारा के तो थे ही, एक बार उनके अंदर एक इच्छा जगी कि कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाए। तो एक तो होता है किताबी ज्ञान और एक होता है अंदर का ज्ञान। तो किताबी ज्ञान उनको हुआ, किताबों को पढ़ा, उपदेश लोगों का सुना, तो उनके अंदर इच्छा हुई कि भाई प्रभु का दर्शन किया जाए, प्रभु की प्राप्ति की जाए। ये किताबें आनी बता करके गई, महात्मा बता करके गए, तो वो उसको देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए। तो सोचने लगे कैसे करें, क्या करें। तो राजा तो थे ही, राजा लोगों को इस बात का अहंकार रहता है कि हम जो चीज़ चाहेंगे वो हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि गुड़ जहाँ रहता है वहाँ चींटे अपने आप आ जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भोज करें,
भोजन खिलाएं और दक्षिणा दें। तो ये जितने भी साधु हैं, महात्मा हैं, विद्वान हैं, सब आ जाएंगे और फिर मैं सवाल अपना रख दूँगा और उस सवाल का जवाब जो दे ले जाएंगे उनको भरपूर इनाम दे दूँगा। तो उन्होंने 1000 गायें बुलवाईं। जब 1000 गायें आ गईं तो हुक्म दिया कि एक एक के सींग पर 20-20 अशर्फियाँ बंधवा दो। वो भी बंध गई। ऐलान किया कि जितने भी साधु महात्मा विद्वान हैं राज्य में, सब लोग यहाँ आ जाएं। आ गए लोग, भोज कराया, खिलाया। उसके बाद में सवाल किया प्रभु के बारे में, भगवान के बारे में। कहा भाई समझाओ कि भगवान है कि नहीं है, कैसे हैं, बोध ज्ञान कैसे हो सकता है। तो सब अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तौर तरीके से उनको समझाने लगे। संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन एक याकवल्य थे, महात्मा थे। उन्होंने उनको इस बात के लिए संतुष्ट किया कि 100% यानी 16 आना वो प्रभु है और प्रभु की माया है, उसी की खिलकत है। इस बात के लिए तो उनको संतुष्ट कर दिया। लेकिन जब इन्होंने कहा हमको बोध कराओ, ज्ञान कराओ, दिखाओ, इसमें वो सफल नहीं हो पाए। फिर इन्होंने पूछा उनसे इसकी सफलता कैसे मिलेगी। तो साफ साफ उन्होंने कह दिया कि हमसे ज़्यादा जो ज्ञानी होगा, अनुभव वाला होगा, जो अभ्यास किया होगा, करता होगा, वो बता सकता है। क्योंकि पढ़ लेने से ज्ञान हो जाता है, सुन लेने से ज्ञान हो जाता है, लेकिन जिसको बोध हो जाता है उसको पढ़ने और सुनने की फिर ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो बोले कि वो जिसको बोध हो गया हो वो आपको बोध करा सकता है, जिसके अंदर पावर हो। इस तरह से तो संतुष्ट कर दिया उन्होंने कि जैसे आपको एक थप्पड़ मारा जाए, पूछा जाए कैसा लगा, कहोगे चोट लगी, दर्द हुआ, तो अब उस दर्द को दिखाओ, उस चोट को दिखाओ, दिखा नहीं सकते हो। तो ये तो अनुभव हो गया उनको कि है वो भगवान, प्रभु है, लेकिन दिखाने वाला जब तक नहीं मिलेगा, विश्वास नहीं होगा। तब उन्होंने फिर से 1000 गायें बुलवाईं और उन पर बांधा असर थी और फिर ढिढोरा पिटवाया कि कोई आ गए हो, अगर कोई आने रह गए हो पिछले अनुकोष्ठी में आने के लिए, तो अब की बार आप आ जाओ, अब की बार हमको बोध करा दो, ज्ञान करा दो। तो उस बार तो बहुत कम आए, बार बार जाना ठीक नहीं है। जब एक बार हम कुछ नहीं कर पाए, नहीं बता पाए, तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। पहले तो एकदम आ गए थे और महीनों साथ चला था, लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने ऐलान किया तो इक्का दुक्का कोई आए, थोड़े ही लोग आए, बाकी जनता आई, राज दरबार के लोग आए, रानी और इनके बच्चे आए, सब आए, लेकिन महात्मा कम आए। 105 थे। आप ये समझो, एक जो है अष्टावक्र थे, अष्टावक्र, सुपज ने अष्टावक्र, 8 यानी उनके जो अंग थे वो एक तरह से अष्टभुजा थे, जैसा 8 भुजा बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा था कहने का मतलब। तो वो गए सीढ़ी पर ऐसे चढ़ करके और मंच पर बैठ गए। ऊंचा मंच बना हुआ था। अब लोग उनको जब देखे तो हंस पड़े, तो देखते रहे, हंसते रहे। लोग कहे बंदर पहुंच गया, कोई कहा ये पागल कहाँ पहुंच गया, ये क्या बताएगा। तब उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे मोची बैठे हुए हैं। लोगों ने कहा मोची, मोची कैसे कह दिया, एक से एक विद्वान हैं, इसमें देखो ये राज दरबार के विद्वान हैं, ये मंत्री हैं, ये राजा साहब हैं, तुमने इनको मोची कह दिया। तब उन्होंने कहा
मोची को ही चमड़े की पहचान होती है और तुम लोगों ने मेरे चमड़े को देखा। इस चमड़े के अंदर, इस हड्डी मांस के अंदर क्या चीज़ है, इसका तुमको नहीं पता चला। तब राजा जनक को समझ में आया, कहा बात तो सही कह रहे हैं, जैसे याकपल्ली ने हमको समझाया बाहर से और अंदर में हमको बोध ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे इनके अंदर हो सकता है, वो ज्ञान अब हम इनसे लें। तब राजा ने कहा महाराज आप बोध करा सकते हो? बोले करा सकता हूँ, और मैं तो इसीलिए आया हूँ कि कहीं तुम ये न सोच लो कि इस धरती पर कोई इस ज्ञान वाला रह ही नहीं गया, इसलिए मैं चला आया। उसकी गरिमा, उसकी महिमा प्रभु के घर जाएगी, उसकी व्यवस्था में फर्क पड़ जाएगा, इसलिए मैं बोध कराने के लिए ही आया हूँ, ज्ञान कराने के लिए ही आया हूँ। राजा जनक ने कहा कितनी देर लगेगी? उन्होंने कहा इतनी देर में हो जाएगा। बोले ये कैसे हो सकता है? हो जाएगा। आप बताओ राजा कितनी देर में चाहते हो? बोले घोड़े के रकाब पर पैर रखते रखते मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाए, यानी जितनी देर घोड़े के रकाब पर पैर रख करके घोड़े पर बैठने में समय लगता है, उतनी देर में ही मेरी दिव्य दृष्टि खुलनी चाहिए। तीसरी आँख इन्हीं दोनों आँखों के बीच में है, वो खुलनी चाहिए, क्योंकि उनको इस बात का बोध हो गया था, ज्ञान हो गया था कि इन्हीं दोनों आँखों के बीच में तीसरी आँख एक होती है, जिसको दिव्य दृष्टि आत्मचक्षुषु नेत्र कहते हैं। उसी से प्रभु का दर्शन, उसी से देवी देवताओं का दर्शन होता है, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद उसी से मिलता है जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं, जानकार मिल जाते हैं। इस चीज़ का भान ज्ञान राजा को था, जनक को था। तो जनक ने फिर कहा इतनी देर में मेरी आँख खुल जाए। बोलो खुल तो जाएगा, लेकिन राजा दक्षिणा देना पड़ेगा, भरपूर दक्षिणा देना पड़ेगा। बोले दक्षिणा दे दूंगा जो मेरे पास होगा। सोच ले राजा, दक्षिणा देना पड़ेगा, जो तेरे पास है वही मैं मांगूंगा, तेरी औकात से अलग कोई चीज़ नहीं मांगूंगा। राजा जनक ने कहा ठीक है, सोच लिया, दक्षिणा दूंगा। तब कहा अष्टावक्र जी ने कि राजन तुम अपना तन, धन और मन मुझे दे दो। राजा बड़े सोच में पड़ गया कि फिर तो मेरे पास क्या रह गया, सब कुछ तो ऋषि का हो जाएगा, न मेरी बीवी, न मेरे बच्चे, न मेरा खजाना, न मेरी फौज, न मेरी प्रजा, न मेरी प्रजा की ये धरती, हमारी महल सिंहासन, कुछ नहीं रह गया, ये तो सब ऋषि का हो जाएगा कह दूंगा तो। और शरीर से भी जब ये जो कराएंगे वो मुझे करना पड़ेगा, गुलामी करनी पड़ेगी। और गुलामी में क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि राजा पढ़े लिखे तो थे ही, ये अनपढ़े थे कि सेवक सुख नहीं मान भिखारी, दशनी धन ने शुभ कर व्यभिचारी। यानी सेवक को सुख नहीं होता है और व्यसनी के पास धन नहीं रुकता है, और व्यभिचारी को मुक्ति और मोक्ष नहीं होती है, नरकों में जाना ही पड़ता है मार खाने के लिए। राजा बड़ी देर तक सोचते रहे। फिर ऋषि बोले सोच राजा सोच, जल्दी कर, समय निकला जा रहा है, सबके जीवन का समय निकला जा रहा है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, आलस्य नेक काम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय जो निकल जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। ये देख एक एक मिनट, ये यानी समझो कि एक एक दिन एक एक मिनट ये सब उम्र को काटते चले जा रहे हैं। अरे जल्दी कर राजा, जल्दी कर। राजा ने फिर सोचा
कहा कोई बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटी चीज़ की कुर्बानी तो करनी ही पड़ती है। और अगर वो प्रभु मिल गया, दुनिया बनाने वाला मिल गया, तो फिर हमको दुनिया की चीज़ों के लिए तरसना थोड़ा पड़ेगा, इस तरह प्रयास कोशिश थोड़ा करनी पड़ेगी। अरे देखो इतिहास यानी समझो कि झूठा नहीं हो जाएगा कि जो इच्छा कीन्ही मन माही और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की इच्छा करोगे वो चीज़ हाजिर हो जाएगी, तो फिक्र किस बात की। राजा ने कह दिया, दिया तन धन मन सब दे दिया आपको। तब कहा तो अब जा, ये जो जूते उतार कर आए हैं लोग बैठे हैं, बैठ जाओ वहाँ। बैठ गया, बैठ गया। अब उसको क्या फिक्र, अब उसका कुछ रह गया। आदमी को इसी बात का तो अहंकार होता है, घमंड होता है, मेरे पास इतना धन है, मैं कैसे छोटा बन सकता हूँ, मेरे पास इतनी पढ़ाई योग्यता है, मेरा शरीर देखो कितना तंदुरुस्त है, मैं कैसे छोटा बन। और ये रास्ता कैसा है, छोटा बन करके चलने का है। लघुता से प्रभुता मिले प्रभुता से प्रभु दूर, और चींटी चावल ले चली हाथी मस्तक ढोल। हाथी बन करके कोई रहे, और कैसे यानी समझो कि वो काम जो चींटी कर लेती है वो कर पाएगा। हाथी के सामने बालू में चीनी मिला करके रख दो तो हाथी नहीं निकाल पाएगा, और चींटी निकाल लेगी। तो जहाँ काम चींटी का है वहाँ पर समझो कि हाथी कैसे जा सकता है। तो उधर तो चाल चलनी है, उधर हल्का होकर के ऊपर जाना है। छोटा बन जाओगे लगता आ जाएगी, काम बन जाएगा। तो अब जब उसके पास कुछ रह ही नहीं गया तो राजा का अहंकार उसका गया खत्म कि हम राजा हैं। अब तो गुलाम हो गया, किसका, ऋषि का गुलाम हो गया, यानी अष्टावक्र का गुलाम हो गया, कि गुरु का गुलाम हो गया। अब तो जाहि विधि राखे गुरु वाही विधि रहिए। तो गया, बैठाया, बैठ गया। कहा अच्छा उठ जा राजा, अब इन सारे जूतों को इकट्ठा कर ले, अब बांध ले गट्ठर, जूतों को बांध रस्सी से और रख ले अपने सिर पर। अब जा थोड़ी दूर घूम करके आ, अपने बाजार में से जा, चला जाए इधर से घूम करके। अब राजा बढ़िया कपड़ा पहने हुए, ताज लगाए हुए, उसके ऊपर कई तरह के जूते, एक तरह के थोड़ो पहनते थे कि ये पीटी शू है और ये गेम वाला शू है और ये घूमने जाने वाला शू है। आजकल जो तमाम शू और ये तमाम चल गई, सैंडल चप्पल और नाम अलग अलग पड़ गया। तो इसी तरह से उस समय भी गरीब अमीर छोटे बड़े हर तरह के लोग हुआ करते थे, तो उनके अलग अलग जूते थे। तो सब बंधे हुए और लटके हुए हैं, कोई इधर कान की तरफ लटक रहा है, कोई इधर लटक रहा है रस्सी में, ठीक से यानी कस नहीं पाया, बांध नहीं पाया। कभी कुछ बांधा हो तब तो वो तो हुक्म देता था, सब काम होता रहता था। अब लोग देखें, आश्चर्य करें, क्या हो गया राजा को, दिमाग खराब हो गया क्या, पागल हो गया हमारा राजा, कैसे होगा, कैसे राज चलेगा, क्या होगा भाई। यही सब सोच विचार करने लग गई प्रजा। कुछ लोग पीछे पीछे चल पड़ी, देखें राजा कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वापस आए गट्ठर रख दिया। अब लोग देखें, मुस्कराएं, कोई आश्चर्य में रहे, कोई कहे हो क्या रहा है, ये कौन सा मंत्र मार दिया ऋषि ने, ऐसी बात बोल दी कि राजा के अंदर फकीरी आ गई, ऐशाराम की ज़िंदगी भूल गया ये, और मान सम्मान को ताक पर रख करके, और ये देखो झूठा रोने लग गया। तब उन्होंने कहा, राजा ने कहा, देखो ही नहीं, किसी के तरफ देखोगे ही नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखने से ही ग्लानि होती है, देखने से ही दुख होता है, देखने से ही सुख होता है। और ये दुख और सुख बहुत ज़्यादा जब हो जाते हैं तो यही तकलीफ़ देते हैं। जैसे पाप और पुण्य दोनों जब ज़्यादा बन जाते हैं तो ये तकलीफ़ देते हैं, ऐसे होता है।
तो राजा ने कहा मूंदो आँख कटो को नहीं, आँख बंद कर लो और देखो ही नहीं किसी की तरफ, कोई देखे तो देखता रहे। राजा ने आँख बंद कर लिया। अरे इसे देख रहे हैं, अब आँख तो बंद कर लिया, धन दे दिया और अब धन की भी फिक्र नहीं रही। सबसे मुख्य चीज तो यही है, धन ही है, यही यानी जिसको जड़ो चेतन माया कहा गया, यही बाधा यानी आदमी के लिए है, साधक के लिए यही चीज़ें बाधक हैं। तो तन और मन, तन और धन तो दे दिया, कहा अब नहीं रह गया, हमारा कुछ नहीं रह गया, अब तो जाही विधि रखें गुरु वही विधि, जैसे ये रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा। जब सब दे दिया, अब ये अगर ये भूखे मारेंगे तो भूखे भी रहना पड़ेगा, नंगे रखेंगे नंगे, जब सब दे दिया क्या रह गया मेरे पास। लेकिन सोच रहा है, मन कहाँ है, मन है असलहों में, उनका क्या होगा, घोड़ों का क्या होगा, गायों का क्या होगा, जानवरों का क्या होगा, प्रजा का क्या होगा, मेरे बच्चे भी नहीं रहे, मेरे पास अब कुछ नहीं रहेगा। तब ऋषि ने डांटा, फटकारा, डांटा जोर से, है राजा क्या कर रहा है, जब तूने तन दे दिया, तूने धन दे दिया, तो तुम मन को उधर क्यों लगाए हुए हो, मन को क्यों लगा। अब उसने सोचा मन तो गुनामन करता ही रहेगा, मन तो कभी जल्दी रुकने वाला है नहीं, तो मन पर अब काबू पाना चाहिए। लेकिन अब मन कहाँ रुकने वाला, चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे, बता दो गुरु तुमको पाऊं मैं कैसे। प्रार्थना गाई जाती है कि इस चंचल मन को मनाऊं मैं कैसे, चंचलता इसकी जा ही नहीं रही। उसके लिए भी कहा गया कि जब तुम्हारी कृपा होगी सोई जाने ते देव जनाई, जाना तुम्हें जब यानी वो यानी दया करेंगे, कृपा करेंगे। कहा ना कि बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो प्राणी तू मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान, गुरु खींचेंगे सूरत को, वही मन को मारेंगे, वही संतुष्टि देंगे, वही यानी जब दया करेंगे तब खींचे गुरु, खींचे सूरत गुरु बलवान, तभी खींचेगी, तब ये मन रुकेगा। नहीं तो मन ऐसे रुकने वाला नहीं है। ये तो समझो कि बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिन। लेकिन जब दया हुई, कहते ना जहाँ पर दया गुरु की हुई तब पर कृपा करें सब कुछ। जब गुरु की दया हो गई, कृपा हो गई, फिर उन्होंने देखो जैसे कोई चीज़ है, जैसे आपको कोई कीड़ी गाड़ना है, एक हथौड़ी आपने मारा और नहीं गड़ा, फिर दूसरा मारो, तीसरा मारोगे, तड़ातड़ चोट दोगे तो कीड़ी अंदर दीवार में चली जाएगी। ऐसे बार बार जब चोट दिया जाता है मन पर, तब ये मन रुकता है, नहीं तो ये भगता रहता है। लड़का है, लड़के का कान ऐंठते रहो, थप्पड़ मारते रहो, डांट फटकार, हाथ पकड़ करके प्यार भी देते रहो, वो भी करते रहो तो सुधर जाता है। ऐसे ही समझ लो आप। तो राजा को फिर से उन्होंने कहा, अरे देख राजा, अब जब तू ये सोच रहा है कि सब ऋषि का हो गया, तो तेरा मन भी अब मेरा हो गया, तो मेरी तरफ क्यों नहीं देखता है। देख, अब देखो आँखों से, तो कहते हैं संतों की दया दृष्टि से यानी होती है, छूने से होती है, और वाणी से होती है, आवाज़ से होती है। बहुत लोगों को सत्संग के द्वारा बदल दिया संतों ने, गुरु महाराज जैसे ने देखो बहुत से लोगों को, अपराधियों को अपराध से छुड़वा दिया, अलग करा दिया, बहुत से लोगों का काम समझा करके बना दिया, भजन में लगा दिया। तो आप ये समझो वाणी से सत्संग सुना करके और स्पर्श से जब सिर पर हाथ रखते थे गुरु महाराज तो चेहरा खिल जाता था, और कूदने लगता था आदमी, इस तरह से दया करते थे। शुरू में खूब दया बरसाए गुरु महाराज, तब इतनी बड़ी संगत प्रेमियों खड़ी हुई। तो अब आप ये समझो कि दृष्टि से और दृष्टि से भी तेरी नज़रों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात। तो जब देखा नज़रों की तरफ
तो एकदम खींच गया, खींच दिया, चढ़ा दिया। खींचल सूरत गुरु बलवान, यानी समझो, यानी बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते, सो प्राणी तो मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेरे से, खींचे सूरत गुरु बलवान, वो खींच देते हैं। तो जब उन्होंने खींचा, खींच दिया और निकल गया राजा। सूरत खिंच गई और ऊपरी लोगों का आनंद जब राजा लेने लग गया, तब ऋषि कह रहे हैं लौटा राजा लौटा। कहता मत बुलाओ, बहुत गंदगी, बड़ी बदबू है, दम घुट जाता है वहाँ आने में, अब हमको यहाँ से मत बुलाओ। अरे बोले चला आया, वापस आ जा। बोले नहीं। ऋषि ने सोचा कि अभी तो ये चिल्लाने लगेंगे कि हमारे राजा को मार दिया। अभी तक तो ये जब जूता धुलवा रहा था तब कह रहे थे खीरे को कौन सा जादू फेर दिया, और राजा जूता उठा करके और सिर पर रखकर चल दिया ऋषि के आदेश से। कहीं ऐसा न हो कि ये गद्दी पर बैठ जाएं, राजा को निकाल दें, ये प्रजा सोच रही थी, और कहीं ये न सोचने लग जाए मार दिया राजा को। तब कहते हैं ना कि पतंग जो उड़ाता है, डोर उसके हाथ में रहती है, जिधर चाहता है उधर ले जाता है, खींच लेता है तो नीचे आ जाती है पतंग। ऐसे ही डोर किसके हाथ में थी? सूरत के। खींचवें सूरत गुरु बलवान, डोर गुरु के हाथ में थी, उनके अष्टावक्र के हाथ में थी। खींच दिया उन्होंने, खींच दिया तो फिर आ गया आगे, ही फिर यहाँ वहाँ का ऐसे देखने लग गया, यहाँ वहाँ का देखने लगा। तब ऋषि ने कहा जा राजा, जा अब तू जा, तेरा तन, तेरा मन, तेरा धन सब तुझको दे दिया, सब तेरे को वापस कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। मैं अगर तेरा तन की ज़रूरत मुझे होती, तेरा राज्य की हमको ज़रूरत होती, तो हमको ये ज्ञान न होता। हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये हमारे लिए मिट्टी जैसा है, तो इसको मैं सब देता हूँ। जा तू राज भी कर और आनंद भी ले। तो राजा जनक राज करते हुए भी स्वाद किसी चीज़ का नहीं जान पाए। वो आपको सुनाया गया होगा, नहीं सुना दूंगा किसी दिन। जो है वो सुखदेव उनके यहाँ गए थे वो लेने के लिए नामदान, वो नामदाने नहीं ले रहे थे उनसे, तो उनको उन्होंने ज्ञान करा दिया था, बोध करा दिया था। तो आप ये समझो कि इस तरह से जब ये सोच लेंगे ध्यान करते समय, भजन करते समय कि अब हमारा कुछ नहीं है, न हमारा शरीर है, न मेरी बीवी है, न मेरे बच्चे हैं, न मेरे पति परमेश्वर हैं, और न ही मेरे माँ बाप हैं,
और न ही मेरी दुकान है, न नौकरी, मेरा कुछ नहीं। इस दुनिया में मैं हूँ ही नहीं। मेरा आँख कान हाथ पैर शरीर कुछ नहीं है। जो कुछ है बस वो प्रभु है, और प्रभु तक पहुँचाने का रास्ता बताने वाले, रास्ते पर चला करके प्रभु के पास पहुँचाने वाले हमारे गुरु हैं। उन्हीं को अगर याद रखेगा, इसी चीज़ को याद रखोगे प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, तो घोड़े के रकाब पर क्या चुटकी बजाने में काम हो जाएगा। जब गुरु की दया हो जाएगी, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, महा दुखी संसार में आगे यम के फंद। देखो प्रेमियों, ये जो गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ है, ये मामूली नहीं थे। ये तो चले गए, लेकिन सबके आत्मा के स्टोर के साथ ये जुड़े हुए हैं, आप सबके साथ ये जुड़े हुए हैं। इसलिए बराबर यानी समझो गुरु को मस्तक पर सवार रख करके चलने की ज़रूरत है। तो बोलो जय गुरुदेव। बहुत अच्छा रहा, आप लोगों को खबर लगी कि आ रहे हैं तो आ गए। अब सुबह फिर ध्यान भजन होगा और गुरु महाराज की मौज रहेगी तो फिर सुना दिया जाएगा। कल आपका साप्ताहिक सत्संग भी होना है, तो इन लोगों ने निश्चित किया कि उसी समय सुबह ही हो जाएगा। तो उसी समय खबर कर देना लोगों को जो दिन में आते हैं, 11 बजे 10 बजे जो भी समय से आते हैं आप बता दें। सुबह कितने बजे रखोगे हैं? 6 बजे हैं? 6 बजे सुबह 6 बजे से होगा, और फिर दिन में नहीं होगा। उसके बाद में फिर शाम को ध्यान भजन होगा, और फिर परसों सुबह होगा, और उसके बाद में परसों सोमवार को शाम को सत्संग होगा। और जो नए लोग आएंगे उनको नामदान भी दिया जा सकता है। और फिर उसके बाद त्रयोदशी आपकी भंडारा मासिक आ जाएगा, बस। और आगे का भी कुछ नहीं। वो तो इस हिसाब से हम आए कि 1-2 दिन यहाँ आराम कर लेंगे, स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं था। और जो है वो त्रयोदशी का भंडारा भी आपका हो जाएगा। बहुत दिनों से आप लोगों की मांग थी, और कार्यक्रम बनते बनते बाधा आ जाती थी, इसलिए मैं पहले चलाया। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।